इस वर्ष का दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल फेस्टिवल 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है और इसकी थीम है भारत अवेकनिंग, यानी कि भारत जागरण। और जैसा कि आप जानते हैं और जैसा हर वर्ष होता है, इस बार भी बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पर आएंगे और इस बार का जो कलेवर होगा वो बाकी सारे पीछे के वर्षों से और अधिक बड़ा होगा। लेकिन इसका पोषण जो है वो आप ही करते हैं, यानी कि आपके ही रजिस्ट्रेशन से और आपके ही योगदान से, सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम सफल होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं और हिंदू एक्शन फंड में यथासंभव सहयोग भी करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। हर बार मोदी जी लाल किले से कोई न कोई नई बात कहते हैं और वो नई बात इस बार भी कही है और उसको लेके पूरा जो विपक्ष है और पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें बड़ी हलचल है। हलचली नहीं, बिल्कुल एक प्रकार से आक्रोश सा है। कह रहे दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल क्या होता है भाई? एक हथियार वाला नक्सल होता है, एक दिमागी नक्सल होता है। हथियार वाला नक्सल जो था वो पहले क्या किया करता था, एक मूवी बनाई थी विवेक अग्निहोत्री ने बहुत पहले, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। तो उसमें जो है ये दिमागी नक्सल और हथियार वाले नक्सलों का गठजोड़ बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो हथियार वाले नक्सल हैं वो पहले टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा करते हैं, बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा करते हैं। उसमें होने वाली जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उससे वो पैसा उगाते हैं। बताते हैं कि एक ज़माना था जब ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में ये हथियारबंदी नक्सल जब पूरी तरह से राज करते थे तो वहाँ जो माइंस चलती थी वहाँ से ज़बरदस्त उगाही किया करते थे। फिर एक ज़माने में तो भाई पूरा का पूरा जो रेड कॉरिडोर था उस सारा का सारा वही था। वो जंगलों से, खदानों से भरपूर, लोहे की खदानें, आपके खनिज और पदार्थ थे उनकी खदानें, एल्युमिनियम की खदानें, कोयले की खदानें, ये सब पूरा इलाका था। उसमें से ज़बरदस्त उगाही होती थी, हज़ारों करोड़ रुपए की उगाही होती थी और उस हज़ारों करोड़ रुपए से एक बड़ा भाग वो इन अर्बन नक्सल्स को जाता था। अर्बन नक्सल्स, अब अर्बन नक्सल जो टर्म है वो देखिए वो भी पॉपुलर जो है वो बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम के बाद ही हुआ था। अर्बन नक्सल्स, नक्सलवादी क्या करते थे? नक्सलवादियों का ये कहना था कि भाई जो कुछ भी भारत में है, जो भी भारत की परंपरा है, जो भी भारत की विरासत है, जो भी भारत के जो नागरिकों के पास एक अपना, जिसको हम कह सकते हैं कि अपने एक गौरव गाथा है, वो सब गलत है। और नक्सलवादियों का तो ये था कि भाई चाइनार चेयरमैन, आमादेर चेयरमैन, चारू मजुमदार। आप ये देखिए कि इस समय जब ये सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा था तो सीजेपी के प्रदर्शन में किसको महिमा मंडित किया जा रहा था? कुछ लोग चारू मजुमदार की बातें कर रहे थे। जो चारू मजुमदार वही था जो ये भारत को चाइना की एक प्रोविंस बना देना चाहता था। और आज भी चाइना के चाटुकार चारों तरफ घूम रहे हैं। चाइना पैसे फेंकता है उनको, चाइना उनको फ्री ट्रिप्स देता है, चाइना उनकी और भी व्यवस्थाएं करता है। बहुत सारे लोग, आपको बताता हूँ कि आप देखते होंगे ना कि एकेडमिया में कैसे होता है, यूट्यूबर्स किस प्रकार के होते हैं। यूट्यूब में ये पूरा का पूरा नक्सल है विचारधारा, उसको कैसे प्रमोट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा चोट आज जानते हैं किसको लगी? आज अजीत अंजुम को भारी चोट लगी। अजीत अंजुम को दिमागी नक्सल कहे जाने से भारी चोट लगी। पता नहीं क्या वो स्वयं दिमागी नक्सल हो रहे हैं या नहीं, उनके लिए वैसे उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। कह रहे कि साहब मोदी के लिए, कहा तो उन्होंने मोदी के लिए है, लेकिन वैसे वास्तविकता बयान की है कि जंतर मंतर के युवा प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी दिमागी नक्सल हैं। बिल्कुल दिमागी नक्सल नहीं होते। यदि उन्होंने झारखंड के विद्यार्थियों की तरह वहाँ पर आंदोलन किया होता, उसको राजनीति से दूर रखा होता, उसमें भारत विरोधी नारे न लगाए होते, उसमें गाली गुफ्तार न की होती, तो उनको दिमागी नक्सल कतई नहीं कहा जा सकता था। जैसे झारखंड वाले विद्यार्थियों को कोई भी दिमागी नक्सल नहीं कह रहा है। तो इन्होंने डिफाइन कर दिया
कि जंतर मंतर के युवा प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी दिमागी नक्सल हैं? जी हाँ, हैं। अजीत अंजुम जी वो हैं, वो दिमागी नक्सल ही हैं, क्योंकि उनके पास कोई योजना नहीं है। उनके पास यही है कि जो कुछ है उसको उखाड़ दो और उखाड़ के उसके ऊपर कब्जा कर लो, और कब्जा करने के बाद फिर उसको अपने हिसाब से चला लो। नक्सलवादियों का यही है कि जो इस समय की व्यवस्था है उसको उखाड़ के उसके ऊपर कब्जा करके उसको अपने हिसाब से चलाओ, और जो उनके हिसाब से चलता है वो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, उसमें कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती, उसमें कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होती, उसमें कोई फ्रीडम ऑफ बिजनेस और फ्रीडम ऑफ एकेडेमिया नहीं होती। उसमें सीधे लाल सलाम या गोली ये होता है। कि सरकार की आलोचना करने वाला विपक्ष दिमागी नक्सल है? नहीं, सरकार की आलोचना करने वाला विपक्ष दिमागी नक्सल नहीं है, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो इस समय दिमागी नक्सलवाद से पूरी तरह से ग्रसित हैं, जो यहाँ तक कहती हैं कि साहब कि हमको सड़क से नहीं संसद से, यदि ये जो शब्द है कि सड़क से नहीं संसद से चलेगा देश, ये दिमागी नक्सलवाद का अप्रतिम उदाहरण है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती। और जो ये कहे कि साहब सरकार जो है वो इलेक्शन से नहीं रेजिस्टेंस से बनेगी, ये दिमागी नक्सलवाद ही है। और योगेंद्र यादव इस दिमागी नक्सलवाद के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, बहुत अच्छे उदाहरण। कि नालसर यूनिवर्सिटी के छात्र दिमागी नक्सल हैं, और क्या है भाई? आपका कॉन्वोकेशन हो रहा है, कॉन्वोकेशन में एक चीफ गेस्ट बुलाया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपकी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के सबसे बड़े एक व्यक्ति हैं। ना केवल वो व्यक्ति हैं, वो एक संस्था है। और आप कहते हैं कि साहब उनको बायकॉट करो, क्योंकि उन्होंने आपके हिसाब से कोई एक निर्णय जो था वो आपके हिसाब से नहीं दिया। यही होता है नक्सलवाद की, जो कुछ हो वो हमारे हिसाब से हो, हम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, सही गलत की तो बात ही नहीं होती उसमें। तो पूरी तरह से जो आपका मार्क्स ने जैसा कहा है ना कि जो किताब में लिखा है वही सही है, और वो बहुत दूर नहीं है, बाइबल और कुरान में भी ऐसा ही है। जी हाँ, इसीलिए नक्सलियों की आतंकवादियों से, इस्लामिक आतंकवादियों से, क्रिश्चियन आतंकवादियों से बहुत अच्छी पड़ती है, बहुत अच्छी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सोच विचार का, ज्ञान का, तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं। जहाँ सोच विचार का, ज्ञान विज्ञान का, तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं है, वो ही दिमागी नक्सलवाद है। वो चाहे आप राहुल गांधी के यहाँ देख लीजिए। जी, राहुल गांधी जो थे वो एक समय पर नेता बनना चाहते थे, एक समय पर एक प्रजातंत्र के नेता बनना चाहते थे। आज वो भी दिमागी नक्सलवाद का शिकार होके वो केवल सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, येन केन प्रकारेण। तो उनको क्या कहा जाएगा? दिमागी नक्सल ना कहा जाए उन्हें? आप ही बताइए, टिप्पणी करके आप बताइए, क्यों कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा? कि साहब लाखों बेरोजगार युवा जो सरकार की शिक्षा और परीक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो दिमागी नक्सल है? नहीं है। समझा दिया ना अजीत अंजुम आपको, वो दिमागी नक्सल नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा जो है वो डिवाइडिंग लाइन स्पष्ट है, डिवाइडिंग लाइन स्पष्ट है। और वो एक तरफ झारखंड वाले युवा हैं जो एक बेईमान निरंकुश सत्ता से कुछ अनुरोध कर रहे हैं, और वो बेईमान निरंकुश सत्ता उनको वो देने को तैयार नहीं है। वहाँ पर सीधा सीधा एक बेईमानी का आरोप है। वहाँ पर यह आरोप नहीं है कि आपने अव्यवस्था की, आपसे गलती हुई, उस गलती की वजह से कुछ युवा जो थे वो आत्महत्या कर बैठे, ना, ये नहीं है। वहाँ ये है कि आपने नौकरियाँ बेचीं, आपने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, और उस भ्रष्टाचार का प्रतिफल आपने स्वयं लिया।
आपके जो निकटतम लोग हैं उनके पास उस भ्रष्टाचार का पैसा पहुंचा। शिक्षा मंत्री आप स्वयं हैं और आपके होते हुए ये भ्रष्टाचार हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड, तो ये अर्बन नक्सल नहीं है, वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और उनको आप कवर नहीं कर रहे अजीत अंजुम, उनको आप कवर नहीं कर रहे हो। आप कवर किसको कर रहे हो? कॉकरोचेस को, जो आदमियों को कॉकरोच बना देना चाहते हैं। वो दिमागी नक्सलपन का अप्रतिम नमूना है। तो अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल, इसमें कोई भेद नहीं है। अजीत अंजुम जी, आप कह रहे हो कि साहब के कई साल के बाद अर्बन नक्सल के बाद नया नाम आया दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो जो उमा चक्रवर्ती नाम की जो जेएनयू की जो एक शिक्षिका है, उसको क्या कहेंगे? दिमागी नक्सल ही तो है वो, दिमागी नक्सलवादी तो प्रदर्शित कर रही है। या जो लोग टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं जेएनयू में बैठ के, वो क्या है? दिमागी नक्सल नहीं है। उनका और जो हथियारबंद नक्सल थे उनका तो गठजोड़ था, जो मैं बता रहा हूँ। उनसे पैसे आते थे यहाँ सीधे सीधे, उनसे फंडिंग होती थी और उस फंडिंग के ड्राई अप हो जाने के बाद में आप देख लीजिए कम्युनिस्टों का क्या हाल है। कम्युनिस्टों का बहुत बुरा हाल है। उनकी फंडिंग के सोर्सेज बंद हो गए। अब उनके फंडिंग के सोर्सेज बंद हो गए तो इसलिए वो एनजीओ के सहारे हैं। अब एनजीओ के सोर्सेज बंद हो रहे हैं एससीआरए के टाइटन अप होने से, तब उनको और तकलीफ हो ही रही है। इसीलिए आप देखिए कि क्रिश्चियन, मुसलमान और मार्क्सिस्ट जो हैं वो तीनों एक ही मंच पर खड़े हुए हैं, बड़ी एक ही मंच से चिल्ला रहे हैं एफसीआरए बंद, एफसीआरए बंद, एफसीआरए बंद, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दिमागी नक्सलवाद को भी धन से पोषित किया जाता है और उस धन के पोषण पर यदि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगता है तो दिमागी नक्सलवाद को बड़ी चोट पहुंचती है। दिमागी नक्सलवाद बिना इस खाद पानी के जीवित नहीं रह सकता। जी, जेएनयू है दिमागी नक्सलवाद। ये जेएनयू का जो पूरा लेफ्ट विंग का जो इकोसिस्टम है, यह है दिमागी नक्सलवाद। टिस का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसमें एक महान आरएसएस के कृपा पात्र बना दिए गए हैं, जो स्वयं भी उसी विचारधारा के ही हैं और उसको आगे और पोषित कर रहे हैं, वो है दिमागी नक्सलवाद। जादवपुर दिमागी नक्सलवाद, सब दिमागी नक्सलवाद के गढ़ हैं भाई, गढ़ हैं। और इसको जो है एकेडेमिया में लगातार आगे प्रसारित और पोषित करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए भाई मैं तो मोदी जी का, मैं कहूँगा कि मैं मोदी जी का इस मामले में मोदी जी की प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने दिमागी नक्सलवाद भी लाया और उसका कॉन्ट्रास्ट किया अपने पंचप्रण से। क्योंकि पंचप्रण के जो उनके तो 3 बिंदु ऐसे हैं: मानसिक गुलामी से मुक्ति, दिमागी नक्सलवाद मानसिक गुलामी है, ये मान लीजिए, मानसिक गुलामी से मुक्ति, विरासत का संरक्षण और नागरिकों के कर्तव्य, ये 3 जो हैं। बाकी विकसित भारत और अन्य चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल चीज़ें, लेकिन सौहार्द और आपके विकसित भारत, ये तो नॉर्मल चीज़ें। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये दिमागी नक्सलवाद के ठीक एंटीडोट हैं। वो एंटीडोट पहले दे दी गई थी और अब आ गया है जो डायग्नोसिस हो गई है जिसकी, वो है दिमागी नक्सलवाद। समाप्त करो इस दिमागी नक्सलवाद को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।